नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल आस्क सी हरीश। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज के ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एक इंटरनल गाइडलाइंस जो डिपार्टमेंट में सर्कुलर हुआ है, इश्यूड बाय CBIC। उन्होंने इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए एक गाइडलाइन इश्यू किया है। आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 डेटेड 21 दिसंबर 21 को जो इश्यू किया गया था, वहाँ पे काफ़ी सारी सेक्शंस अमेंड की गई थी। उसमें एक 114 करके जो सेक्शन थी वो भी एक अमेंड हो गई थी, वहाँ पे एक प्रोविजो ऐड किया था। उसका मतलब ये था कि अगर आपका GSTR 1 जो रिटर्न है वहाँ पे जो भी टैक्स दिखाया है उसके हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स हो जाएगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और अगर उसके बाद फिर आपने GSTR 3B में वो हिसाब से टैक्स नहीं भरा और कम भरा है टैक्स, तो आपका GSTR 1 के हिसाब से सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट होके फाइनल रिकवरी इनिशिएट हो सकती है अंडर सेक्शन 79। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 1 जनवरी 22 को। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने अभी कल ही एक इंटरनल गाइडलाइंस इशू की है, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि अगर GSTR 1 और GSTR 3B में कुछ जेन्यून मिस्टेक या टाइपोग्राफिकल एरर या जेन्यून रीजन के कारण कुछ एरर रह गई है, तो उसके चलते हुए अगर डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली ये सेक्शन और ये नोटिफिकेशन का यूज़ करके डायरेक्टली अगर रिकवरी इनिशिएट कर दी गई है तो फिर ये काफ़ी सारे हैरेसमेंट हो जाएगा और काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो ये चीज़ का यहाँ पे एक मेंशन भी किया गया है ये सर्कुलर में कि डाउट आर बीइंग रेज्ड बाय द ट्रेड एंड फील्ड formations regarding modalities for the initiation of the recovery proceedings under section 79 of the act in cases covered under the explanation to subsection 12 of section 75 of the act। तो वहाँ पे जो भी रिकवरी है इन व्यू ऑफ द अबाउट द फॉलोइंग गाइडलाइंस वेयर are hereby issued with respect to the recovery proceedings under section 79 of the act। 79 में जो रिकवरी प्रोसीडिंग है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इश्यू कर दी गई। वो गाइडलाइंस ये बता रही है कि अगर जेन्यून केस होता है, अगर जेन्यून केस है तो आपको जो भी प्रॉपर ऑफिसर है उनको बताया गया है, उनको गाइडलाइंस इशू कर दिया गया है कि वो प्रॉपर ऑफिसर को प्रॉपरली हियरिंग का और प्रॉपरली उनको नोटिस भी इश्यू करके हियरिंग का टाइमलाइन देना पड़ेगा और फिर उसका एक अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी टैक्स पेयर को। अगर वो टैक्स पेयर प्रूव कर देते हैं कि ये जेन्यून रीज़न या जेन्यून मिस्टेक थी तो वो अगर रीज़न को अगर सेटिस्फैक्टरी रीज़न और आंसर मिलता है तो वो हिसाब से रिकवरी इनिशिएट नहीं करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि from the perusal of the above provisions it is clear that where the tax payable in respect of, तो ये जो है GSTR 1 और GSTR 3B में जो डिफरेंस है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस इशू कर दी है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिटेल्स GSTR 1 और GSTR 3B में अगर कोई भी रीजन से टाइपोग्राफिकल एरर है may have wrongly reported any details in GSTR 1, such error or omissions can be rectified by the said person in subsequent GSTR 1 और 3B में। अगर subsequent GSTR 3B में और GSTR 1 में अगर रेक्टिफाई हो सकता है तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को बिफोर इनिशिएटिंग सच रिकवरी एक्शन। मतलब हार्सफुली जो ये सेक्शन में जो अमेंडमेंट आया था वो अमेंडमेंट का मिसयूज ना हो उसको सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने इंटरनल गाइडलाइंस इश्यू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है जो काफ़ी सारे टैक्स पेयर अगर जेन्यून मिस्टेक के कारण कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिसर कोई इनिशिएट रॉन्ग इसका मिसयूज ना कर ले तो ये एक अच्छी गाइडलाइंस है जिसका यूज़ करके आप भी आपके केस में अगर GSTR 1 और 3B में के बीच में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस को नोटिस का जो है तो नोटिस अगर इनिशिएट हो रही है और रिकवरी इनिशिएट हो रही है तो उस टाइम पे आप ये वाली जो गाइडलाइंस है उसको डिस्क्लोज करके आप उसका हेल्प लेके आप अपने रिकवरी एक्शन या रिकवरी प्रोसीडिंग से बच सकते हैं।
So therefore, in all such cases, an opportunity may needs to be provided to the concerned registered person to explain the difference between the GSTR 1 and 3B, and if for short payment or non-payment of the amount or of the self-assessment tax, the interest thereon before any action, तो एक्शन लेने के पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये पूरी जो गाइडलाइंस है उसका मतलब एक पॉजिटिव यूज़ आप भी अपने केस में, अगर जेन्युइन केस में कुछ मिस्टेक हो जाती है फ्यूचर में, तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल गाइडलाइंस है जो आपको आगे काम आ सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि GSTR 1 और GST के कोई भी रिटर्न में रेक्टिफिकेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो आप रिवाइज रिटर्न या रेक्टिफिकेशन कुछ भी फाइल नहीं कर सकते हो। तो उस केस में GSTR 1 में अगर कोई जेन्युइन गलती हो गई तो उसको आप ये गाइडलाइंस का यूज़ करके रिकवरी प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हो रही है उससे आप बच सकते हो। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो डिपार्टमेंट ने अभी इंटरनल सर्कुलर के तौर पे इश्यू कर दिया गया है। ये 7 जनवरी 2022 को ही इश्यू किया गया है। तो ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव रख सकते हैं और आगे भी कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप इसका यूज़ करके अपने डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग से बच सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल गाइडलाइंस है, वो आप भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।